हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं कल का प्रश्न। कल का जो प्रश्न था उसमें पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो है कौन? सुशील कुमार। ठीक है, कौन है? सुशील कुमार है, जिसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी, जो अभी हाल ही में रिटायर हो गई है? वो है रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए अभी हाल ही में गुरुग्राम पुलिस के साथ साझेदारी करी है, तो कौन है? वो है यूपी। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा? यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो वो अपना भारत देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे एनएचआरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वो है कौन? विजया भारती सयानी। एनएचआरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? विजया भारती सयानी। ध्यान रखना है ये कार्यवाहक अध्यक्ष है, ठीक है, पूरी तरह से अध्यक्ष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2023-24 में भारत को किस देश में या किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है, तो वो कौन सा देश है? वो है सिंगापुर। कौन सा देश है? सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसने 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है, तो वो कौन है? वो है रियल मैड्रिड। किस देश के स्पेस मिशन चांगई 6 ने अभी हाल ही में चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, तो वो कौन है? वो है चीन है। हाल ही में किस राज्य में आईआईएम की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है, तो वो कौन है? वो है असम राज्य। हाल ही में एलन मैरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है, तो वो बनी है कहाँ की? पाकिस्तान की। याद रखना है, पाकिस्तान की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है, जो कि किस समुदाय से है? वो है अल्पसंख्यक समुदाय से। नाम क्या है? हेलन मैरी है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये है पाकिस्तान की। ध्यान रखना है। तो ये जो है कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो हमने आज डिस्कस कर लिया है। अब बारी है आज यानी कि 10 जून के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, आज के करंट अफेयर्स में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किसने हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का भी उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? क्या वो शिवेंद्र सिंह है, संजय कुमार अग्रवाल हैं, आरती नारायण हैं, या फिर हैं देवेंद्र सिंह? तो ये कौन है? ये हैं आपके संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल ने हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का क्या किया है? उद्घाटन किया है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में कौन एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? अभी तक जो है जो एप्पल थी वो सबसे शीर्ष पर थी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। अब जो है एप्पल पीछे हो गया, इसको छोड़कर कोई अन्य जो कंपनी है वो जो है दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। तो वो कौन है? क्या वो टीसीएस है, विप्रो है, एनवीडिया है, या फिर मेटा है? तो वो कौन है? वो है एनवीडिया। ठीक है, कौन है? वो है एनवीडिया। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसे आईएफटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? आईएफटी के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्या वो राकेश रंजन है, दिलीप अवस्थी हैं, राकेश मोहन जोशी हैं, या फिर हैं अमृता प्रीतम? तो ये कौन है? ये हैं राकेश मोहन जोशी, जिन्हें आईएफटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? क्या वो ब्रिटेन है, रूस है, इटली है, या फिर है अमेरिका? तो भारत का जो शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है वो कौन बना है? तो वो बना है रूस। ध्यान रखना है कौन सा देश है? वो है रूस, जो कि भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। अभी हाल ही में कौन 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा, इसकी घोषणा हुई है अभी जल्दी में, जो कि 2025 में होगा। ठीक है, ये जो IATA की जो वार्षिक आम बैठक है 2025 में होगा, लेकिन इसकी घोषणा अभी कर दी गई कि इसकी मेजबानी कौन करेगा। ठीक है, क्या वो श्रीलंका है, जापान है, भारत है या फिर है कनाडा। तो ये कौन है, ये है अपना भारत देश। ये अपना जो भारत देश है 2025 में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि IATA की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। ठीक है, और ये जो मेजबानी होगा ये 8 से 10 जून के मध्य होगा। कहाँ पे होगा, भारत में, ये होगा दिल्ली में। ठीक है, और ये जो है लगभग 22 साल के अंतराल 42 साल के लगभग ये 42 साल के अंतराल पे अब जो है भारत क्या करेगा, मेजबानी करेगा किसकी, IATA की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा, जो कि कब होगा, 2025 में होगा, 8 से 10 जून के मध्य होगा, भारत में दिल्ली में होगा। ठीक है, और ये कितने अंतराल पे होगा, ये होगा 42 साल के अंतराल पे। और ये कौन सा वार्षिक आम बैठक है, तो ये 81 नंबर का है। ठीक है, कौन करेगा मेजबानी, भारत करेगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। अभी हाल ही में तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। क्या ये देहरादून में हुआ है, चेन्नई में हुआ है, कोलकाता में हुआ है या फिर हुआ है आगरा में। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है आपके देहरादून में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, याद रखना है, देहरादून में हुआ है। क्या हुआ है, तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे हुआ है, देहरादून में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने कहाँ शिवाजी महाराज की 350वीं राज्याभिषेक प्रदर्शनी आयोजित की है। अभी हाल ही में शिवाजी महाराज की 350वीं राज्याभिषेक की प्रदर्शनी आयोजित की गई है। ये कहाँ पे हुई है, ठीक है, और किसके द्वारा हुआ, तो ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने इसका आयोजन किया है। कौन से नंबर का है, तो 350वीं नंबर का है। किसका राज्याभिषेक है, तो शिवाजी महाराज का। जब शिवाजी महाराज ने यानी कि जो शिवाजी महाराज है उनका जो राज्याभिषेक हुआ था, जब हुआ था उसको जो है 350 साल हो गए हैं, तो उसी की जो है प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। तो ये कहाँ पे की गई थी, ये आपको बताना है। क्या ये सूरत में हुआ था, या फिर जो है आपके लखनऊ में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, या फिर बंगलौर में हुआ था। तो ये जो प्रदर्शनी है कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपके नई दिल्ली में। याद रखना है, कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। ये जो प्रदर्शनी है ये 16 दिवसीय थी। ठीक है, यानी 16 दिन की प्रदर्शनी थी, जो कि 350वीं राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी, तो ये कराई गई थी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या ये सेबी के द्वारा हुआ है, सिडबी के द्वारा हुआ है, RBI के द्वारा हुआ है, या फिर नाबार्ड के द्वारा हुआ है। तो ये जो मोबाइल ऐप है सारथी जिसका 2.0 अभी लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है सेबी के द्वारा। ठीक है, इसका लॉन्च करने का जो उद्देश्य है वो क्या है, जो सेबी है उसने पर्सनल फाइनेंस और निवेश जो निवेशक होते हैं उनके हर सवाल को जवाब देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, सारथी 2.0। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, सेबी ने किया है। जो सारथी 2.0 है ये क्या है, मोबाइल ऐप है, जो पर्सनल फाइनेंस और निवेशक होते हैं उनको उनके जो भी सवाल होते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए ये जो है ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं। ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको, इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं। ये कहाँ के हैं, तो क्या ये चीन के हैं, रूस के हैं, भारत के हैं, या फिर है कनाडा के।
तो ये जो या अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने 1000 दिन पूरे किए हैं अंतरिक्ष में, ये कहाँ से हैं? तो ये हैं रूस के। ठीक है, इन्होंने ये जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रूस के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, या फिर यूं कह लें कि दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं। ठीक है, इससे पहले ये जो रिकॉर्ड बनाया था रूस के ही कॉस्मोनॉट गेनाल्डी पडाल्का थे, जिन्होंने ये जो है रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन वो सिर्फ 878 ही दिन रहे थे। ठीक है, और ये 1000 दिन रह के आए हैं। तो ये जो है दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1000 दिन पूरे किए हैं। कहाँ पे? अंतरिक्ष में। ठीक है, ये वापस कब आ रहे हैं? तो ये वापस आ रहे हैं सितंबर में। ठीक है, कब आ रहे हैं? ये सितंबर में वापस आ रहे हैं। और अगर सितंबर में वापस आते हैं तो इनके 1000 दिन से भी ज़्यादा इनका दिन हो जाएगा अंतरिक्ष में। ठीक है, तो अभी तो इनका जो रिकॉर्ड बना है वो 1000 दिन का बना है। अगर वो सितंबर में आते हैं तो इससे भी ज़्यादा दिन का इनका रिकॉर्ड बनता है। तो ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में इतने ज़्यादा दिन बिता के आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये रूस के हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? क्या वो पेरू है, जापान है, साउथ अफ्रीका है, या फिर है श्रीलंका? तो ये कौन सा है देश? तो ये है पेरू। ठीक है, एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए जो केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है वो कौन है? तो वो है पेरू। ठीक है, पेरू से समझौता किया है, ध्यान रखना है। अब कर लेते हैं आज के जो प्रश्न है उनका फिर से रिवीजन, यानी जो आज के करंट अफेयर्स है उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें याद हो जाए। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो वो है संजय कुमार अग्रवाल। कौन है? संजय कुमार अग्रवाल हैं। हाल ही में कौन एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो वो है एनवीडिया, याद रखना है। हाल ही में किसे आईएफटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में किसे आईएफटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है राकेश मोहन। सुशील कुमार सिंह नहीं है, बल्कि कौन है? राकेश मोहन है, याद रखना है। कौन है? राकेश मोहन है। ठीक है, राकेश मोहन, याद रखना है, राकेश मोहन। हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो वो बना है आपका रूस। कौन सा देश अभी हाल ही में कौन सा देश 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो वो कौन सा देश है? वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कहाँ पर तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है आपके देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने कहाँ पर शिवाजी महाराज की 350वीं राज्याभिषेक प्रदर्शनी आयोजित की है, जो कि कितने दिन चली? 16 दिन चली। ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में, याद रखना है। अभी हाल ही में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है सेबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं? तो ये कहाँ के हैं? ये हैं रूस के, जो कि दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो वो कौन सा देश है? वो है पेरू। एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो वो है पेरू, याद रखना है। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि हमने रिवीजन भी कर लिया है ताकि चीज़ें आपकी क्लियर होती रहें। ये आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है कल एक बार फिर से रिवीजन करेंगे ताकि चीज़ें आपकी क्लियर होती रहें। ठीक है, अब बारी है आज के होमवर्क प्रश्न की। आज का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस देश से 100 टन सोना भारत में वापस लाया गया है? ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको इसका आंसर जरूर पता होगा अगर आप पर डे क्लास लेते हैं तो। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस देश से 100 टन सोना भारत में वापस लाया गया है? क्या वो देश ब्रिटेन है, फ्रांस है, कनाडा है, या फिर ऑस्ट्रेलिया है?
इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। जो भी सही है उसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो आज की क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।